मूवी की शुरुआत में हमें बेड पर लेटी एक औरत को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरी हुई और घबराई हुई होती है, जैसे कोई डरावना सपना देख रही हो। इसका नाम है ग्रेस स्टीवर्ट। इसके बाद हमें 3 नौकरों को दिखाया जाता है जो कि ग्रेस के घर पर काम करने के लिए आए हुए होते हैं, जिनके नाम है मिस्टर टटल, मिसेस मिल्स और लीडिया। मिस्टर टटल को गार्डन का और मिसेस मिल्स और लीडिया को खाना बनाने और घर की देखरेख के काम के लिए रखा जाता है। मूवी में हमें बताया जाता है कि लीडिया गूंगी है, वह किसी घटना के बाद से बोल नहीं सकती है। इसके बाद ग्रेस नौकरों को घर के अजीबोगरीब नियम को बताती है, जैसे कि घर के सारे पर्दे हमेशा बंद रहेंगे और एक दरवाजा खोलने से पहले दूसरा दरवाजा यानी पिछले कमरे का दरवाजा बंद करना होगा। ग्रेस ने ऐसे नियम इसलिए रखे थे क्योंकि वह सनलाइट को घर के अंदर नहीं आने देना चाहती थी। वह ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि ग्रेस के 2 बच्चे थे, जिनमें बड़ी बेटी का नाम एना और बेटे का नाम निकोलस था। उन्हें एक फोटो सेंसिटिविटी नाम की एक बीमारी थी। यह एक रेयर बीमारी होती है जिसमें शरीर लाल पड़ने लगता है, जिससे छाले पड़ जाते हैं और दम घुटने लगता है। आगे दिखाया जाता है एना और निकोलस ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहां एना मिसेस मिल्स को बताती है कि एक दिन उनकी माँ पागल हो गई थी। उस वक्त जो लोग पहले यहाँ काम करते थे वो हमें अचानक छोड़कर चले गए। तब निकोलस एना को कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी ग्रेस वहाँ आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। ग्रेस मिसेस मिल्स को बाहर आने को कहती है और ग्रेस उनसे कहती है मेरे बच्चों के मन में कई बार अजीब तरह के ख्याल आते रहते हैं, आप उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मूवी आगे बढ़ती है और आगे ग्रेस अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है। क्योंकि ग्रेस को ईश्वर पर बहुत आस्था थी, वह अपने बच्चों को भी ईश्वर पर यकीन करने को कहती है। ग्रेस उन्हें बताती है कि जो बच्चे झूठ बोलते हैं उन्हें चारों नर्क में से एक बच्चों का कारगर उन्हें वहां भेज दिया जाता है। तभी ग्रेस एना को म्यूजिक रूम में पढ़ने के लिए भेज देती है। मूवी और आगे बढ़ती है और ग्रेस को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर दोनों बच्चों के कमरे में जाती है जो कि आराम से पढ़ रहे होते हैं। तभी ग्रेस एना के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही थी। तब एना कहती है मैं नहीं रो रही हूँ। एना ग्रेस को बताती है कि एक विक्टर नाम का लड़का यहाँ आया था और वो ही रो रहा था। वो ये भी बताती है कि विक्टर की पूरी फैमिली यहाँ आ चुकी है और विक्टर हमें घर छोड़कर जाने को कह रहा था। ग्रेस एना की बातों को बकवास समझती है और वो उसे झूठ बोलने से मना करती है। तभी ग्रेस को एक दरवाजा खुला मिलता है और इसके लिए वो मिसेस मिल्स को ब्लेम करती है। एक रात जब एना और निकोलस अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तब एना निकोलस को उठाती है और उसे बताती है कि विक्टर रात भर से पर्दों को खोल रहा है। तभी निकोलस डर जाता है और एना से डराना बंद करने को कहता है। तभी एना विक्टर से निकोलस को छूने को कहती है ताकि निकोलस को भी यकीन हो जाए कि विक्टर की फैमिली यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही विक्टर निकोलस के गाल को छूता है, निकोलस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी बच्चों की आवाज सुनकर ग्रेस कमरे में आती है और एना को सजा देती है क्योंकि उसने ही निकोलस को डराया है। अगले दिन ग्रेस को ऊपर से किसी की चलने की आवाजें आ रही थी। उसे लगता है कि लीडिया आवाजें कर रही है। तभी ग्रेस की नजर गार्डन की ओर पड़ती है और वह देखती है कि मिसेस मिल्स और लीडिया आपस में बातें कर रहे हैं। वह घबरा जाती है और सीधा एना के पास जाती है और पूछती है क्या तुमने भी सुना। तब एना ग्रेस को बताती है कि जंक रूम में कोई है। ग्रेस को वहाँ कोई नहीं दिखता और वह बहुत डर जाती है। तभी अचानक वो एक शीशे में देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है और एना उसे बताती है कि अभी अभी मैंने उन्हें उस तरफ जाते हुए देखा है, वो हर जगह है। एना कहती है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये घर उनका है और वो इस घर के सारे पर्दे हटा देंगे। आगे एना ग्रेस को एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें फादर, मदर, विक्टर और एक डरावनी बूढ़ी औरत का चित्र बना हुआ होता है। एना बताती है कि ये बूढ़ी औरत उससे कभी कभी बातें भी किया करती है और अपने पास बुलाती है। ग्रेस बहुत डर जाती है और वह राइफल लेके पूरे घर की छानबीन करवाती है। छानबीन के दौरान ग्रेस को एक बुक मिलती है जिसमें हर उम्र के सोए हुए लोगों की तस्वीरें थी। बुक को देखकर ग्रेस को काफी हैरानी होती है और इसके बारे में वह मिसेस मिल्स से पूछती है। मिसेस मिल्स उसे बताती हैं कि ये मुर्दों की किताब है। पिछली सदी के लोग मरे हुए लोगों की तस्वीरें निकाला करते थे ताकि उनकी रूह इस तस्वीर में जिंदा रह सके। ग्रेस को ये सब बहुत डरावना लगता है और वो इस किताब को फेंकने को कहती है। इसके बाद एक रात मिसेस मिल्स और ग्रेस बातें कर रहे होते हैं। ग्रेस मिसेस मिल्स से इस घर के बारे में पूछती है। मिसेस मिल्स बताती हैं कि सालों पहले यहाँ करीब 15 नौकर काम करते थे। फिर एक दिन उनके मालिक लंदन चले गए और उनका आना जाना भी कम हो गया, तो यहाँ सिर्फ हम तीनों ही बचे थे। ग्रेस भी मिसेस मिल्स को अपने बारे में बताती है कि उनकी फैमिली भी उन्हें छोड़कर चली गई 1940 में वॉर शुरू होने के ठीक पहले। मूवी के आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय की है, जहाँ चार्ल्स जो कि ग्रेस का पति होता है वो उसी वॉर में जंग लड़ने के लिए गया होता है और ग्रेस और बच्चों को अभी भी लगता है कि चार्ल्स वापस जरूर आएगा। उस रात ग्रेस अपने पति चार्ल्स को याद करके रो रही होती है। तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। वो म्यूजिक रूम में जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता और पियानो बंद करके बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, दरवाजा एकदम से मुंह पर बंद हो जाता है
ग्रेस मिसेस मिल्स को आवाज लगाती है और उनसे चाबी लेकर फिर से म्यूजिक रूम के अंदर जाती है। पियानो को खुला हुआ देख ग्रेस को समझ आ जाता है कि यहाँ कोई शैतानी शक्ति मौजूद है। वह बहुत हैरान और परेशान हो जाती है। तब मिसेस मिल्स ग्रेस से कहती हैं कि कभी कभी मुर्दों की दुनिया जिंदा लोगों की दुनिया आपस में मिल जाती है। ग्रेस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और तुरंत घर से जाने लगती हैं। मिसेस मिल्स उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन वो नहीं रुकती। ग्रेस का कहना है कि इस घर को पादरी के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। जाते वक्त ग्रेस मिस्टर टटल को विक्टर के परिवार की कब्र ढूंढने को कहती है। ग्रेस के जाते ही मिस्टर मिल्स और मिस्टर टटल आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर टटल मिसेस मिल्स से कहते हैं क्या उनका यहाँ से जाना ठीक होगा। मिसेस मिल्स कहती हैं अधिक कोहरे की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी। मिस्टर टटल कहते हैं आखिर कब तक ये राज हमें छुपा कर रखना होगा। मिसेस मिल्स कहती हैं समय आने तक। उन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे उस घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब उन्हें पता है। तभी ग्रेस आगे बढ़ रही होती है लेकिन कोहरा अधिक होने के कारण वह रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी अचानक उसके सामने उसका पति चार्ल्स आ जाता है। वो चार्ल्स को देखकर बहुत खुश होती है। चार्ल्स को घर लेकर आती है। बच्चे भी अपने पिता को देखकर बहुत खुश होते हैं। चार्ल्स बहुत उदास और खोया खोया सा रहता था। घर में सब खुश थे। अगले दिन जब ग्रेस और उसके बच्चे खाना खा रहे होते हैं, ग्रेस इस तरह का बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी एना ग्रेस को याद दिलाती है कि बाहर वाले अब भी इस घर में मौजूद हैं। इस बात पे ग्रेस एना को डांट देती है तो एना जोर जोर से सांसें लेने लगती है जैसे उसका दम घुट रहा हो। इसके बाद हमें तीनों नौकरों को दिखाया जाता है जहां वो आपस में बात कर रहे होते हैं। मिसेस मिल्स मिस्टर टटल से कहती हैं कि ग्रेस ऐसे पेश आ रही है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं और ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अगले दिन ग्रेस एना को व्हाइट ड्रेस पहनाती है और कुछ देर बाद ग्रेस उसी ड्रेस में एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कि दिखने में बहुत डरावनी लगती है और वो एना की आवाज में बात कर रही होती है। ग्रेस बहुत डर जाती है और उसका गला दबाने लगती है। असल में वो अपनी ही बेटी एना का गला दबा रही होती है। एना ग्रेस पर चिल्लाती है और अपनी माँ को पागल कहती है। उसी दिन रात को निकोलस एना से पूछता है कि क्या हुआ, तो एना कहती है हमारी माँ उस दिन की तरह पागल हो गई है और मुझे मारना चाहती है। निकोलस को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वहीं दूसरी जगह चार्ल्स ग्रेस से उस दिन के हादसे के बारे में पूछता है लेकिन ग्रेस हैरान होते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस दिन के बारे में बात कर रहे हो। इस पर चार्ल्स कहता है कि एना ने मुझे सब बता दिया और तभी चार्ल्स जंग पर वापस जाने की बात कहता है। वो कहता है यहाँ सिर्फ मैं अपनी बीवी और बच्चों को अलविदा कहने आया था। इस पर ग्रेस चार्ल्स पर बहुत नाराज होती है और दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। अगले दिन चार्ल्स जा चुका होता है। ग्रेस बहुत उदास होती है। तभी अचानक बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेस भागकर घर के अंदर आती है और देखती है कि घर के सारे पर्दे गायब थे। वो अपने बच्चों को कपड़े से ढककर हर कमरे में जाती है पर उसे कहीं पर भी पर्दे नजर नहीं आते। फिर वो एक ब्लैक बोर्ड की मदद से रोशनी को अंदर आने से रोकती है। इस बात को लेकर ग्रेस अपने नौकरों पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है ये उन्हीं का काम होगा। वो मिसेस मिल्स से कहती हैं कि क्यों आप मेरे बच्चे को मारने पर तुले हुए हैं, लेकिन मिसेस मिल्स और मिस्टर टटल बहुत ही सामान्य व्यवहार करते हैं। ग्रेस को लगता है कि ये तीनों उसे डराकर उसका घर हड़पना चाहते हैं और वो तीनों नौकरों को घर से निकाल देती है। बाहर जाते वक्त मिसेस मिल्स मिस्टर टटल को कहती हैं कि मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, अब कब्र को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। वही आगे हम देखते हैं कि एना और निकोलस अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कुछ दूर चलते ही उन्हें 3 कब्र दिखाई देती हैं जो कि वास्तव में वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं 3 नौकरों की होती है, मिसेस मिल्स, मिस्टर टटल और लीडिया की, जो सालों पहले ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक बीमारी से मर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रेस तीनों नौकरों के कमरे की तलाशी कर रही होती है। तभी उसे मुर्दों की किताब की एक तस्वीर मिलती है और वो तस्वीर उन्हीं 3 नौकरों की होती है। ग्रेस समझ जाती है कि ये तीनों सालों पहले मर चुके हैं। ग्रेस भागकर घर के बाहर आती है और तीनों नौकरों को शूट करती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता है। वहीं ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए मेन डोर को बंद कर देती है और बच्चों को ऊपर जाकर छुपने के लिए कहती है। तभी मिसेस मिल्स ग्रेस को समझाती है कि हम सबको साथ रहने की आदत डालनी होगी, जो जिंदा हैं और जो मर गए हैं। वो ग्रेस को ये भी बताती हैं कि पर्दे विक्टर की फैमिली नहीं हटाए थे और अब वो अंदर हैं आपके साथ और आपको कभी भी ढूंढ सकते हैं। आगे हमें वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उस दिन व्हाइट ड्रेस में एना के शरीर में थी। वो बूढ़ी औरत एना और निकोलस को ढूंढ लेती है और उन्हें अपने साथ चलने को कहती है। तभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आवाजें सुनकर ग्रेस ऊपर आती है और बहुत ही भयानक दृश्य देखती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। ग्रेस ऊपर आती है और टेबल पर बैठे पूरे परिवार को देखती है। यही हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई भूत नहीं थी, बस एक माध्यम थी जो आत्माओं से बात करने की विधि का इस्तेमाल करके एना से बात करती थी। ग्रेस और उसके बच्चों को पता चलता है
कि चार्ल्स, उनके पिता जो वॉर में जंग लड़ने गए थे, वो जंग से कभी वापस ही नहीं आए। इस बात से ग्रेस डिप्रेशन में चली गई और पागल हो गई, और इसी पागलपन की वजह से उसने अपने दोनों बच्चों को तकिए से दम घोंटकर मार डाला। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, तब उसने अपने आप को भी राइफल से शूट कर लिया और थोड़ी ही देर बाद सब बदल गया। मृत शरीर गायब हो गए और बच्चों की उसी तकिए से खेलने की आवाजें आने लगी। तब ग्रेस को लगा कि ईश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया है, और वो ऐसे रहने लगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। मूवी के अंत में हमें विक्टर की फैमिली को घर छोड़ते हुए दिखाया जाता है, और इसके साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है।